हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पूजा है हर छठ की, यानी कि हलधर भगवान की, कृष्ण जी के बड़े भाई हलधर जी हैं। उनका बर्थडे माना जाता है आज, तो उनकी हम पूजा कर रहे हैं। ये इसको हमारे कानपुर में चुकड़िया बोलते हैं, और कहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। इसको भरी जाती है एक बच्चे पर 6, तो 1 2 3 4 5 6। ये वैसे तो बेटे के नाम पर भरा जाता है, जितने बेटे होते हैं उसके 6 गुना भरा जाता है। लेकिन मैंने ये पूजा जब मेरी बेटी हो गई थी तभी से मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि माता रानी ने गोद भर दी, इतना मेरे लिए बहुत है। बेटा बेटी में फ़र्क भी नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी व्रत मैं बेटे के लिए करती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए भी करती हूँ। तो 6 बेटी की, 6 बेटे की और 6 हर छठ माता की, तो वो अभी मैं रखती हूँ। माता की मैंने मीठी मीठी मंगाई थी, ये देख लीजिए। कोई भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मिट्टी की शुभ मानी जाती हैं। पहले मिट्टी की ही मिलती थी, लेकिन जब से मैं कानपुर आई चीनी की मिलने लगी, तो मैं चीनी की भी ले आती हूँ। तो ये मैं चीनी की सजा रही हूँ। लाइन वाइज इसलिए रख देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इसको भरना भी है, तो लाइन से भरने में आराम रहती है। फ्रेंड्स, जगह छोटी है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। ये देखिए, तो 6 हम भरेंगे हर छठ माता के लिए, और 6 भरेंगे अपनी बेटी के लिए, और 6 भरेंगे बेटे के लिए। तो यहाँ पर हो गई हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं एक हटा देती हूँ, हटा नहीं देती हूँ, मैं एक शिफ्ट कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। तो ये फ्रेंड्स हो गई हमारी 18 हर छठ भरने वाली। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऊपर की तैयारी, ये हमारी गौरा है और ये हमारा दीपक है, और अभी हम जलाते हैं, फिर आपको पूरी पूजा करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने चुकड़िया भर ली है। और फ्रेंड्स, ये कुश और पलाश का पेड़ तो हम नहीं, उसके नीचे तो नहीं जा कर के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कुश और पलाश का पेड़ बहुत बड़ा होता है, हमारे इधर है, लेकिन वहाँ पर बैठ कर नहीं कर सकते हैं। और तो इसलिए लोग घर पे डाल ला करके पूजा कर लेते हैं। और इस पूजा में दही और महुए का मान्यता ज़्यादा मानी जाती है, कि दही और महुए का भोग जरूर लगाना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और सबको खिलाना चाहिए। और फ्रेंड्स, समा का चावल यूज़ होता है। जिनके घर में ये पूजा नहीं होती है, जो लोग इस पूजा को नहीं जानते हैं, उनको हम बता दें कि ये हर छठ पूजा कृष्ण जी के बड़े भाई बलदेव का बर्थडे मनाया जाता है, ये जन्मदिन माना जाता है। तो आज मैंने ये पूजा की है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। समा का चावल या फसई का चावल, या कोई कोई पसई का चावल बोलता है। और पहले तो गांवों में गोबर से, रंग से ये हर छठ माता की बनाई जाती थी, लेकिन अब फ्रेंड्स नहीं हम बना पाते हैं, तो हम कैलेंडर मंगा लेते हैं और उसी में पूजा कर लेते हैं। अदरवाइज़ पहले बहुत अच्छी बनती थी, कभी अगर कहीं मैं जाऊंगी मुझे बनी हुई मिल जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सभी भगवान को चंदन टीका करने के बाद में मांग में सिंदूर जरूर भरा जाता है। और तो ये फ्रेंड्स, ये गौरा है, गौरा जी से सिंदूर लिया जाता है, और ये एक्स्ट्रा सिंदूर है। पहले यहाँ से ले करके गौरा जी को दिया जाता है, उसके बाद में फिर माता रानी को दिया जाता है, फिर अपनी मांग में लगाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब यहाँ से लेके ऐसे हम लोग लेते हैं, तो जैसे 5 बार भरना है, तो आप 2 बार माता रानी को लगाइए और छोड़ दीजिए।
और उसके बाद में फिर लेकर के 3 बार माता रानी को लगा करके अपनी मांग में सिंदूर भरा करिए। कहते हैं कि जैसे हमने माता रानी को दे दिया लेकिन उनसे लिया नहीं 2 बार का, तो वो हमारा माता रानी के पास पड़ा रहता है एक कर्जे के रूप में। तो कभी भी हमारी ज़िंदगी में कभी भी हमारी मांग सूनी नहीं रहेगी। भगवान वो हमको वापस करता है बढ़ा करके। तो इसलिए फ्रेंड्स मुझे ऐसा बताया गया है, तो मैंने आज आपको बता दिया कि कभी भी आप भगवान से अगर सुहाग लिया करिए तो कुछ सामान है या अगर खुद को यूज़ करना है, जैसे मांग भरना है तुरंत, तो आप ऐसे ही किया करिए, कुछ भगवान के पास कुछ अंश छोड़ दिया करिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की हर छठ की पूजा। और कुश और पलाश के नीचे ही क्यों किया जाता है ये मैं कथा अभी आपको पूरी बता दूंगी, पहले किसने किया था और मैं ये बता दूंगी आपको। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने पूजा कर ली है, क्योंकि मुझे पूजा के बीच में फ़ोटो वगैरह खींचना पसंद नहीं है। अगर मैं खिंचवाती हूँ तो ये समझ लीजिए कि बस मैं पूजा करने के बाद में एक दोबारा रिव्यू कर रही हूँ, मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। जो दिल से पूजा होती है फ्रेंड्स, वो पूजा मैंने कर ली है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स अब हम आपको हर छठ व्रत की कथा बता देते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी समय पहले की बात है, एक राजा रानी थे, उनके एक पुत्र था। तो उस पुत्र की देखभाल करने के लिए उनके पास एक दासी थी। तो दासी के भी एक पुत्र था। तो एक दिन की बात है कि दासी किसी काम से नदी किनारे गई, तो अपने पुत्र को भी ले गई, क्योंकि राजा का पुत्र भी छोटा था और उसका पुत्र भी छोटा था और दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो राजा का पुत्र भी दासी के साथ चला गया, और क्योंकि वो उसकी एक तरह से धायमा थी। तो जब चला गया तो कुछ ऐसा संजोग हुआ कि अचानक से राजा के पुत्र का पैर फिसला और वो नदी में बह गया। जब बह गया तो राजा को जब खबर मिली तो राजा बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ, और राजा ने गुस्से में आकर के दासी के पुत्र को भार होता है ना तो फ्रेंड्स एक भार होता है जिसमें चने वगैरह भुने जाते हैं, तो उसमें आग लगी हुई होती है, लगाई जाती है गर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स राजा ने धाय के पुत्र को, मतलब दासी के पुत्र को, उसी भार में फेंक दिया। जब फेंक दिया तो दासी उदास हो गई और वहाँ से दासी चली गई, क्योंकि राजा का पुत्र भी मर चुका था और दासी का पुत्र भी भार के अंदर जा चुका था। तो इस वजह से दासी बहुत ही उदास हो गई और वो एक जंगल में चली गई, जिस जंगल में कुश पलाश के बहुत सारे वृक्ष थे। मतलब पलाश के तो वृक्ष बड़ा होता है और कुश का वृक्ष फ्रेंड्स झाड़ी क्रिएट करता है। तो वहाँ गई और वहाँ उसके नीचे बैठ करके पास में एक तालाब भी था, तो तालाब में समा के चावल पड़े हुए, मतलब खेती हो रही थी। तो वहाँ से जो समा के चावल निकलते थे वो उनको पका के खाती थी, और जो कुश पलाश का पेड़ था उसके नीचे बैठ करके शंकर जी के पूरे परिवार की पूजा करती थी। पूरे परिवार में शंकर पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी सभी रहते हैं ना, तो कुश पलाश के वृक्ष के नीचे पूजा करती थी। इसीलिए हर छठ में कुश पलाश के वृक्ष की पूजा की जाती है, उसके नीचे मतलब पूजा की जाती है। और शमा का चावल खाया जाता है, जो लाल वाला चावल आता है फ्रेंड्स, वो खाया जाता है। तो जब वो ऐसा पूजा करने लगी तो पूजा करते करते उसकी पूजा से खुश होके मतलब भगवान को पता था, लेकिन तभी पास में एक दिन क्या हुआ कि जिस भार में राजा ने दासी के पुत्र को फेंका था, उसी भार से दासी का पुत्र जीवित निकल आया काफ़ी दिन की पूजा के बाद में। वो दिन था हर छठ का। तो जब वो पुत्र निकल आया तो राजा ने कहा ये कैसे हो गया। तब तक उधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे।
तो दुर्वासा ऋषि से राजा ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो दासी के पुत्र को भार में फेंक दिया था, वो जिंदा कैसे निकल आया। तो राजा ने दुर्वासा ऋषि ने बताया कि राजन आप जाइए, उन्होंने जंगल बता दिया था कि उस जंगल में जाइए, वहाँ पर दासी पूजा कर रही है और जैसे पूजा दासी कर रही है अगर वैसे ही पूजा आप करेंगे तो आपका पुत्र भी जीवित वापस आ जाएगा। उसके बाद राजा गया वहाँ, दासी के पुत्र को भी ले गया। फिर दासी से पूरी विधि पूछी तो दासी ने यही बताया कि कुश और पलाश के पेड़ के नीचे मैंने पूजा की थी और समा का चावल ग्रहण किया था और महुए का भोग लगाया था, तो इसीलिए वैसा ही राजा ने किया और राजा का पुत्र भी नदी में से जीवित निकल आया। तो इसलिए हम लोग हर छठ की पूजा करते हैं। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर के पुत्र मतलब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में जब कौरवों ने युधिष्ठिर के सारे पुत्रों को, पांडवों के सारे पुत्रों को मार दिया था, तो सिर्फ उनके वंश को चलाने के लिए अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में ही संतान थी। तो अश्वत्थामा ने जब उसको भी गर्भ में ही मारने की कोशिश की, जब उसको निस्तेज कर दिया था, तब दुर्वासा ऋषि ने अर्जुन की पत्नी मतलब अभिमन्यु की पत्नी को बोला था कि आप ऐसा सब व्रत करो तो आपका पुत्र सही सलामत रहेगा। तो अभिमन्यु की पत्नी ने यही व्रत किया था और उसका पुत्र जीवित हुआ। और वही अभिमन्यु का पुत्र जो जीवित हुआ था वही राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुए थे, और जिनको कि आपने सुना होगा कि उनको सांप ने डसा था तब उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसे उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो ये कथा है हर छठ माता की। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमने ये पूजा की है। और फ्रेंड्स, हर छठ वाले दिन किसी भी जोते हुए खेत में नहीं जाते हैं। जो बैल से जुताई होती है उस खेत में औरतें नहीं जाती हैं, क्योंकि हलधर भगवान का व्रत है। तो मतलब जहाँ पर हल चलता है उस जगह पर औरतों की जाने की मनाही होती है। और इस व्रत में कुछ भी हल का जुता हुआ खेत से जो निकला होता है अन्न, वो नहीं खाया जाता है। इसीलिए समा के चावल का भोग लगाया जाता है, क्योंकि समा का चावल जो है वो पानी में होता है और मीठा भी नहीं खाया जाता है। इस व्रत में नमक खा सकते हैं आप और मीठा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि गन्ना से ही मीठा बनता है और गन्ना जो है खेतों में निकलता है। इसलिए इस व्रत में मीठे की मनाही होती है। हाँ, नमक आप खा सकते हैं। तो क्षमा का चावल है, फ्रूट है, और ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, बस मीठा नहीं खा सकते। और खेत का निकला हुआ जैसे आलू वगैरह है, मूंगफली है, ये सब नहीं खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह था हमारा व्रत। और पूजा पाठ जितनी मुझे पता है या जितनी मुझे हमारे बड़ों ने बताई है, तो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको और भी आगे जैसे भी व्रत आते रहेंगे जो मैं करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।